वेलकम बैक। इन फोकस है मुश्ताक मिन्हाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मुश्ताक साहब, अभी खबरें ये हैं कि आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं आज़ाद कश्मीर की सियासत को, कि चौधरी अनवारुल हक साहब भी कहीं ना कहीं से पावर अपनी ड्रॉ कर रहे हैं, कोई ना कोई सपोर्ट उनको भी ज़ाहिर करता है। वो चाहते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है, तो उसके नतीजे में वो अपोजिशन में बैठें और लीडर ऑफ द अपोजिशन बने। अगर ऐसा हुआ तो क्या नून लीग को ये काबिल कबूल होगा जब आपने फैसला ही कर लिया कि हम अपोजिशन की सियासत करेंगे? देखें जी, लीडर ऑफ दी अपोजिशन का तयन जो है ना, वो कोई उसका हदफ या उसका हुसूल कोई हमारा हदफ नहीं है कि हम लीडर ऑफ दी हमारी जमात से बने। हमारी जमात के चूंकि प्रेसिडेंट शाह गुलाम कादर साहब मौजूद हैं असेंबली के अंदर, इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब, हमारे पास बड़ी दबंग किस्म की शख्सियात मौजूद हैं। तो हमारे 9 मेंबर हैं। तो अगर तो अनवार साहब के पास 9 से ज्यादा मेंबर हों, जो कि हमें नहीं लगता, अगर वो बन जाएं और वो अपोजिशन का कोई किरदार अदा करना चाहते हैं, तो हम तो उनको वेलकम करेंगे। अपोजिशन में बैठ के शायद उनकी कोई थोड़ी सी तरबियत भी हो जाए। जिस तरह हुकूमत उनने कोई इतनी अच्छी नहीं की, तो हम चाहते हैं कि अगर अपोजिशन में आके कुछ सीखना चाहें, यहाँ पर बड़े हमारे पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके से सीखें, तो बेशक वो अपोजिशन लीडर बनना चाहें और उनके पास वाकई इतनी कुव्वत और सियासी अरकान की हमायत हासिल है, तो बने, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 9 मेंबर जो है ना अपोजिशन में, अनवार हक को ज्वाइन करते वक्त तो 48 लोगों ने वोट दिए, लेकिन कल मेरे ख्याल में 36 लोग उनके खिलाफ वोट करेंगे और उनके खिलाफ उनके साथ इतने लोग नहीं होंगे कि वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन बने। लेकिन अगर फिर भी अगर उनके पास नंबर्स हुए और वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन बनना चाहे, मोस्ट वेलकम जी, हमें ज्वाइन करें। मिलके हम अपोजिशन करेंगे। तो मुश्ताक मिन्हाज साहब, ये फरमाइएगा कि जो आज़ाद कश्मीर में के जो असेंबली के इलेक्शंस हैं वो कुछ ही माह रहते हैं, वो वक्त पर होंगे बावजूद इसके कि ये एक तब्दीली की कल कोशिश की जा रही है? देखिए, हमारा तो बड़ा क्लियर कट, हमने अपने जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मियाँ साहब हमारे प्रेसिडेंट, मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे कायद, शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, हमने उन तक भी ये बात पहुंचाई है कि हम चाहते हैं कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में 3-4 वज़राए आज़म का जो तजुर्बा किया जा रहा है और एक गैर मुस्तहकम सियासी हुकूमत बनाई जाती है या गैर जमाती हुकूमत बनाई जाती है, ये आज़ाद कश्मीर के लोगों का ये उनका जो हक है उसको सल्ब करने के मुतरादिफ है, उनके हुकूक को खराब करने के मुतरादिफ है। हम तो चाहते हैं कि फिल फोर ये जो नए प्राइम मिनिस्टर आए, राजा फैसल मुमताज साहब, इनसे हम यही करेंगे और अपने पीपल्स पार्टी के साथियों से भी, कि वो कोई इसको गवर्नमेंट अभी 3-4 माह जो है, 5 माह या 6 माह रह गए हैं, अब 6 माह की गवर्नमेंट में आप फिल फोर आप अपने आप को कोई अगर कहीं पर रिफॉर्म करनी है इलेक्शन की, वो कर लें। कोई चीज और जो जरूरी डे टू डे अफेयर है वो चला लें, लेकिन जितना जल्दी ये असेंबली तोड़ के कबल वक्त इलेक्शन का हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन मार्च अप्रैल में या मैक्सिमम मई तक होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये वजीर आजम यानी लीडर ऑफ दी हाउस का ये इस्तेकाक है कि अगर वो उसको चलाना चाहें, बेशक 2 माह और चला लें, लेकिन जितना जल्द फ्रेश मैंडेट लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा और लोगों का जो फैसला होगा वो ऐसा होना चाहिए। और हमें लगता है कि अगले 5 साल एक मुस्तहकम हुकूमत होगी जिसमें ये खदशा नहीं होगा कि पॉलिसियों का तसलसल कब होगा, हर साल के बाद वज़ीर आज़म तब्दील होगा। हम एक मुस्तहकम सियासी जो हुकूमत वो आज़ाद कश्मीर की आवाम को देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक मिन्हाज साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म होता है, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।